जोहार, जय मूल्यवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN TV। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह है। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य है, इसमें मुसलमानों की क्या सहभागिता थी या नहीं थी, यह जानना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति पदवी तक पहुंचते पहुंचते केवल मुसलमानों ने विरोध किया? क्या तथाकथित ब्राह्मण धर्म के ठेकेदार स्वकीय ब्राह्मणों ने या मराठा सरदारों ने विरोध किया? जिस प्रकार आज तक छत्रपति शिवाजी महाराज को गो ब्राह्मण प्रतिपालक बताया गया, यानी शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों और गायों का रक्षण करने का ही काम था, दूसरा तीसरा कोई काम नहीं था। वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु स्वराज्य संकल्पक शाहजी राजे राष्ट्रमाता जिजाऊ थी। यह हमने पिछले 1-2 वीडियो में इसकी जानकारी भी दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को सभी राजनीतिक विचारधाराएं, सामाजिक संगठनाएं अपने अपने तरीके से याद करती है। कुछ उन्हें गो ब्राह्मण प्रतिपालक कहती है, तो कुछ संगठनाएं लोक कल्याणकारी राजा कहते हैं। इसी एक साथ एक ऐसा एहसास भी है जो उन्हें मुस्लिम विरोधी के रूप में दर्शाता है। कुछ साल पहले महाराष्ट्र के मेरठ सांगली इलाके में एक गणपति उत्सव में एक शिवाजी महाराज का और अफजल खान का एक पोस्टर लगाया था और अब शिवाजी महाराज अफजल खान का कत्ल करते हुए दिखाया था, और इसके पोस्टर को समूचे महाराष्ट्र में भेजा गया। धर्मांध कार्यकर्ताओं ने प्रतापगढ़ में अफजल खान का जो मकबरा था उसे तोड़ने की कोशिश की। यह उपद्रव तब जाकर रुका, लोगों को यह बताया गया इस मकबरे को खुद शिवाजी महाराज ने खड़ा किया था। इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर उस इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई। लोगों में धारणा बनने लगी कि हिंदू शिवाजी मुस्लिम अफजल खान को मार रहे हैं। इस तरह के प्रचार का इस्तेमाल मुसलमानों को उकसाने और हिंसा भड़काने के लिए किया जाता है, और ऊपर लिखा था दहशतवाद ऐसे ही खत्म किया जाता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का शिरच्छेद किया था, उसी समय अफजल खान का वकील कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी था, और वही कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी शिवाजी महाराज पर चलकर आया था। अपने पास की तलवार से शिवाजी महाराज पर घाव किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेक युद्ध किए, मगर पहला घाव कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने किया। उस समय शिवाजी महाराज ने उस कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को इतना घाव देने पर भी समझाया, हमसे ब्रह्म हत्या मत करवाओ, ये पाप मत करवाओ। मगर कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने अफजल खान का नमक खाया था। अफजल खान से गद्दारी कैसे करेगा? वो फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज पर चलकर आया, तो शिवाजी महाराज ने ब्रह्म हत्या की बात भूलकर उस स्वराज्य के गद्दार को खत्म किया। छत्रपति शिवाजी महाराज भी जानते थे कि दहशतवाद ऐसे ही खत्म किया जा सकता है। अफजल खान ने उन्हें तंबू में बुलाकर मारने की जो योजना बनाई थी, तो शिवाजी महाराज को एक मुसलमान रुस्तम जमा ने आगाह किया था कि आपकी हत्या करने वाले हैं, तो शिवाजी महाराज को एक लोहे का पंजा रखने का मशवरा भी दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य को किसी धर्म विशेष के विरोध में खड़ा करने का काम किया जाता है। तो ये ब्राह्मण धर्म के जो लोग हैं, वो ठेकेदार बने हुए हैं, तो उस समय मुगलों के यहाँ क्या कर रहे थे? ऐसा नहीं, मुगलों के यहाँ ब्राह्मणी सेवा करते थे। अनेक मराठा सरदार आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह मुगलों के यहाँ सेवा करते थे। आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह और मुगलों का जो बीच का संघर्ष था, ये भी राजकीय संघर्ष था, सत्ता के लिए संघर्ष था। और शिवाजी महाराज का भी संघर्ष सत्ता के लिए था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाह, निजाम शाह और कुतुब शाह के साथ साथ ब्राह्मणी व्यवस्था के भी साथ संघर्ष किया है। एक दिलचस्प कहानी है। शिवाजी महाराज के दादा मालोजीराव भोसले ने सूफी संत शाह शरीफ के सम्मान में अपने बेटों के नाम शाहजी और शरीफ जी रखा था। शिवाजी ने स्थानीय हिंदू राजाओं के साथ साथ औरंगजेब के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब के साथ युद्ध में औरंगजेब की सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति राजा जयसिंह था, जो कि एक राजपूत था, और औरंगजेब के दरबार में वो उच्च अधिकारी था। शिवाजी महाराज वो राजा थे जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनकी नीतियों, सेना और प्रशासनिक नियुक्ति में इनकी साफ झलक देखने को मिलती थी। शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन में मानवीय नीतियों को अपनाया था, जो किसी धर्म पर आधारित नहीं था। उनकी थल सेना, जल सेना में सैनिकों की नियुक्ति के लिए कोई धर्म मापदंड नहीं था। इनमें 1/3 मुस्लिम सैनिक थे। उनकी नौसेना की कमान सिद्दी संभल के हाथों में थी, और मुसलमान उनके नौसेना में बड़ी संख्या में थे। जब शिवाजी आगरा के किले में नजरबंद थे, तब कैद से निकलने के लिए जिन 2 व्यक्तियों ने मदद की, उनमें से एक मुसलमान था। उनका नाम मदारी मेहतर था।
शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उन्होंने हजरत बाबा याकूब थोरेवाले को ताउम्र पेंशन देने का आदेश दिया था। तो फादर एम्ब्रोज की भी उस वक्त मदद की थी जब गुजरात स्थित उनके चर्च पर आक्रमण हुआ था। शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी में रायगढ़ में अपने महल के ठीक सामने मुस्लिम श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार हो इसलिए मस्जिद का निर्माण किया था और उसी तरह निर्माण किया था कि अपनी पूजा के लिए जगदीश्वर मंदिर भी बनाया था। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को, कमांडरों को यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी सैन्य के अभियान के दौरान मुसलमान महिलाओं और बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार न करे। मस्जिदों और दरगाहों को समुचित सुरक्षा दी गई। उनका यह भी आदेश था जब किसी को कुरान की कॉपी मिले तो उसे पूरे सलमान तक मुसलमानों के पास सौंपा जाए। बसई के नवाब की जो बहू है उसकी जो कहानी है, जो शिवाजी महाराज ने जो सम्मान दिया था उसकी कहानी सभी लोग जानते हैं। जब उनके सैनिकों ने लूट के सामान के साथ साथ नवाब की बहू को भी सामने लाकर खड़ा किया था, शिवाजी महाराज ने उस महिला की माफ़ी मांगी। फिर से अपने सैनिकों को कहा इसकी सुरक्षा के साथ महल तक पहुंचा दो। इतिहासकार सरदेसाई ने न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा में कहा शिवाजी को किसी भी प्रकार से मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं थी, ना तो संप्रदाय के रूप में और ना एक धर्म के रूप में। ये सब शिवाजी ने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो अपनाया था उसे दर्शाता है और उनका प्राथमिक लक्ष्य था अपने राज्य की सीमा अधिकाधिक बढ़े, उसका क्षेत्र बढ़े। मुस्लिम विरोधी या इस्लाम विरोधी दर्शाया जाना सच्चाई का उपहास करना है। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जा रहा है, पर यह सत्य इसलिए नहीं कि इनकी सेना में अनेक मुस्लिम नायक सेनानी थे, अनेक मुस्लिम सरदार सूबेदारों जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरोध में था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों ने और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपनाया था। 1674 की ग्रीष्म ऋतु में शिवाजी महाराज ने धूमधाम से सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र प्रभुसत्ता की नींव रखी। दबी कुचली जनता को उन्होंने भयमुक्त किया था। हालांकि ईसाई और मुस्लिम शासक बल प्रयोग के जरिए बहुसंख्यक जनता पर अपना मत थोपते थे, अतिरिक्त कर लेते थे, जबकि शिवाजी के शासन के समय दोनों संप्रदाय के आराधना स्थलों पर रक्षा ही नहीं की। उनको धर्मांतरित जो मुसलमान हैं, ईसाई है, उनको भयमुक्त माहौल दिया। शिवाजी महाराज ने अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए उन्हें 6 वर्ष तक शासन किया। उनकी प्रशासनिक सेवा में कई मुसलमान भी शामिल थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने का समय आया था तो क्या आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह, मुगलों ने शिवाजी महाराज शूद्र है ऐसा कहकर राज्याभिषेक नकारा था? उनका तो राज्याभिषेक ये जो गो ब्राह्मण प्रतिपालक कहने वाले ब्राह्मणों ने नकारा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के कपोल कल्पना के जो गुरु रामदास स्वामी को ठहराया जाता है, उन्होंने क्यों नहीं राज्याभिषेक किया अपने शिष्य का? महाराष्ट्र में शिवाजी सबसे लोकप्रिय राजा है और रहेंगे, और पिछले 400 साल में उनकी ये लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुजनों में बड़े पैमाने पर जागरूकता निर्माण हो रही है, मुसलमानों में लोकप्रियता बढ़ रही है। शिवाजी महाराज का वास्तविक इतिहास सामने आने से उनका जो ग्राफ है, लोकप्रियता का जो ग्राफ है, बढ़ते जा रहा है। जिन रेशीमबागी नागपुरी कीड़ों में किसी धर्म के विरोध में शिवाजी महाराज को खड़ा करने का काम चलता है, आज भी वो कीड़े उनकी हलचल चलाते रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज के वास्तविक चरित्र के साथ छेड़छाड़ करने का काम जनेऊधारियों ने किया। कुछ साल पहले शिवाजी द हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया इस किताब के लेखक जेम्स लेन को किसने शिवाजी महाराज के बायोलॉजिकल फादर दादोजी कोंडदेव थे ये जानकारी दिया? यह जानकारी बाबा पुरंदरे ने दिया। बाबा पुरंदरे ने राष्ट्रमाता जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन किया, शिव चरित्र लिखा। उसने जेम्स लेन को जानकारी दिया होगा। उस समय शिव प्रेमियों ने भांडारकर प्राच्य विद्या संस्थान पर हमला किया था, कार्रवाई किया था। और बाबा पुरंदरे इस विकृत मानसिकता के व्यक्ति को जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो उसका पुरस्कार दिया, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। ब्राह्मणी व्यवस्था को जानकारी है कि यहाँ का बहुजन समाज सोया हुआ है। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय मूल निवासी, धन्यवाद।